हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम अब जो एसएससी जीडी का था वो शायद अब आगे बढ़ गया है, तो लेकिन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है। आपका 10-20 दिन आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो इसमें आपका हिंदी का हम पोर्शन जो पढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। और हिंदी तो आपकी सभी एग्ज़ाम में आती है, कोई भी एग्ज़ाम हो आप, ठीक है। जो यूपी के जितने भी एग्ज़ाम उसमें तो आती ही आती है, इसके साथ में और सारे एग्ज़ाम में उसमें हमारा हिंदी का पोर्शन बहुत अच्छे नंबर का आता है। तो इसमें हमने आपका एक चैप्टर आपका पढ़ लिया था जिसका नाम था वर्णमाला, और दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं शब्द भेद। यानी रचना के आधार पर आपके शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। तो पूछा जाता है आपको तो आप सबको बता ही दोगे, मैंने आपको बता ही दिया है। एक रूढ़ शब्द होते हैं, एक यौगिक शब्द होते हैं, और एक होता है हमारा योग रूढ़ शब्द। ये हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद में हमने आप तत्सम और तद्भव पढ़ रहे हैं इसमें, है ना। तत्सम और तद्भव दोनों एग्जाम में आते हैं। तत्सम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वो शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में संस्कृत से सीधे के सीधे ले लिए गए हैं, यानी उनका यूज जैसा संस्कृत में था ऐसे यहाँ पर है। लेकिन तद्भव क्या होता है, इसका थोड़ा विकृत रूप है, यानी जो आम बोलचाल में जिनका हम यूज करते हैं वो हमारे तद्भव शब्द हैं। तो आइए, हमने 70 क्वेश्चन कल कर लिए थे, तो आज है हमारा 71वां क्वेश्चन, जिसका नाम है बेटा आपका निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वो बता सकते हैं कि आपको सर ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, ठीक है। 71वां क्वेश्चन है जो आपका ये वाला 71वां। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। तो बताइए बेटा, हाथ है, आँख है, या हाथी है, या कर है। तो बेटा तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कर, ठीक है, कर हो जाएगा। और देखो ये आपका जैसे ऊपर चंद्रबिंदी वाले जो जितने भी होते हैं वो हमारे सब तत्भव होते हैं, ठीक है। ध्यान फिर अपना रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हमारा 72वां नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। इसमें भी आपको पूछा गया है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो आप बताइए। ऑप्शन है एक मिट्टी, या मुट्ठी, या मिठाई, या मस्तक। तो आपको अब ये पता भी चल गया होगा। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है मस्तक। क्या है बेटा? मस्तक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73वां, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो यहाँ भी आपको तत्सम शब्द पूछा गया है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा तत्सम शब्द है। 73वें का इसका हो जाएगा। देखो बेटा ये क्वेश्चन हमारा गलत हुआ था। कहाँ गलत हुआ था बताइए आप? ये गलत हुआ था यूपी जूनियर स्टैंड में, ठीक है। तो जीव का हमने बेटा जीव को क्या बोल दिया था, जीव को हम तत्सम बोल गए थे, और जीव था जबकि हमें पता था कि तद्भव है, लेकिन गलत हो गया था। तो इसमें तत्सम शब्द पूछा गया है, तो इसमें है आपका तत्सम शब्द यौवन। क्या है बेटा? यौवन है हमारा तत्सम शब्द। देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना रिवीजन कर लोगे उतना ही फ़ायदा रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है आपको रिवीजन करना है तभी आपको इसमें लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है आपका 74वां। इसमें भी आपका तत्सम पूछा है, तो आप 74वें का भी आंसर बता सकते हैं कि किसका आंसर कौन सा होगा जो हमारा तत्सम होगा, ठीक है। ज़्यादातर आप गंधर्व, बहुत से लोग गंधर्व भी बोलेंगे इसको, लेकिन ये नहीं है। इसका जो आंसर है आपका बेटा वो है गणना। क्या है? गणना हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है हमारा फिर निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है। तो आपको 75वां भी क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें कौन सा तत्सम शब्द है, ठीक है। तो जो आधे अक्षर आते हैं वो ज़्यादातर हमारे वो तत्सम में ही आते हैं। तो ये पुष्कर क्या है बेटा, यहाँ पर तत्सम शब्द हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है तत्भव शब्द। तो अब तत्भव शब्द के बारे में भी हमको ऐसे ही पता करना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76वां नंबर का, जिसमें पूछा गया है आपसे कौन सा शब्द तत्भव है। तो देखो इसमें आपको ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एक लघु है, ठीक है, एक बौना है, और एक है हमारा अखरोट, और एक रास। तो इसमें पूछा गया है कि हमारा तत्भव शब्द नहीं है पूछा है। ठीक है, नहीं है पूछा है, कौन सा तत्भव शब्द नहीं है। तो बाकी के इसमें 3 तो हैं, एक नहीं है। जो लघु है बेटा वो हमारा तत्सम शब्द है, तत्भव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्भव शब्द कौन सा है। 77वें का नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें कौन सा तत्भव शब्द है 77 वाले में, ठीक है। 77 वाले में आपको ये बताना है कि कौन सा तत्भव है। तो इसका ऑप्शन जाएगा हमारा बी नंबर, पाँव, ठीक है। ऊपर मैंने बताया जो चंद्रबिंदी लगी होती हैं वो तत्भव होते हैं सब। तो इसमें चंद्रबिंदी एक में लगा हुआ है तो तत्भव है, आप तुरंत पहचान लेंगे। अंग की बिंदी है तो वो तत्सम होते हैं, और जो आपको अगर ये ऐसा लगा हुआ है ऊपर चंद्रबिंदी रखा हुआ है तो वो तत्भव होता है, ठीक है। तो अब हमारा नंबर है 78वें का, निम्नलिखित में से इसमें भी आपका तत्भव शब्द पूछा गया है 78वें का। तो इसका तत्भव कौन सा होगा, किवाड़ होगा, कपाट होगा। कपाट और कूप, देख लो ये कपाट आपका किवाड़ का ही होता है, ठीक है। कूप हमारा कुआं होता है, तो हमारा ये किवाड़ इसमें सही हो जाएगा। अब है आपका सम शुरू शब्द का तत्भव रूप क्या है। सम शुरू शब्द का तत्भव रूप क्या है 79 आपको बताना है, इसमें कौन सा आपका सही जाएगा। तो तत्भव का बेटा सम शुरू शब्द का जो तत्भव रूप है बेटा सम शुरू का है मूंछ। क्या है, मूंछ है इसका आंसर, आप गलत कर जाते इसको। तो सम शुरू आपका एक तत्सम है और तत्भव है इसका मूंछ आपकी, ठीक है। कोई नहीं, आपका थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन बेटा बोरिंग नहीं देखना है आपका, बोरिंग तो आपकी लाइफ हुई पड़ी है, ठीक है। कुछ करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। कल का वीडियो मैंने जो डाला था, मैंने देख रहा हूँ उस पर कोई भी लड़का नहीं देखा है इस वीडियो को, ठीक है। जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जो मैं डाल रहा हूँ आपको 10-15 मिनट का है, वो तो 12 मिनट का था, वो भी आपने नहीं देख पाया। तो आप जब तक नहीं देखोगे तो आपका नहीं हो सकता। आप 10 मिनट और की कुछ चीज़ें देख लोगे, रील्स देख लोगे, लेकिन आपको पढ़ने की जो सामग्री मिल रही है वो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो कृपया करके जो मैंने कल वीडियो डाला है वो सभी छात्र उसको पढ़ लें, याद कर लें, ठीक है। वो आपके ही लिए दिया गया है, ठीक है। तो आप पढ़ाई में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ढील भी कर दिया है आपने, मैं देख रहा हूँ थोड़ा ढील मेरी तरफ से भी चल रही है। मैं क्लास में आपसे पूछ नहीं पा रहा हूँ, जो आप जो मैंने पढ़ाया है तो मेरी तरफ से भी ये हो रहा है, और आपने तो ज़्यादा ही डील कर रखी है। लेकिन अब जितने भी वीडियो आएंगे उसको मैं क्लास में डिस्कस करूँगा और आपसे भी सुनूंगा भी, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है। और तत्भव शब्द कौन सा है आपको ये बताना है। उल्लास है, उच्छ्वास है, कि उजास है, कि निश्वास है। 80 का आपका सही आंसर हो जाएगा उजास। उजास क्या है बेटा, आपका तत्भव है, ठीक है। देखो ये शब्द बहुत सारे मिल रहे हैं आपको। जैसे उच्छ्वास मिल जाए तो तुरंत समझो तत्सम है, उल्लास भी तत्सम है, निश्वास भी तत्सम है, ठीक है। अब है हमारा 81वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द की पहचान करनी है। कौन सा शब्द तत्भव है 81 वाले में, जल्दी से बताएं। 81 का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा क्या तत्भव है हमारे यहाँ पर मक्खन, ठीक है। मक्खन है हमारा। कुछ कहेगा माता, माता भी बेटा आपका तत्सम है, ठीक है। और ये वृश्य के पास क्या है, ये भी हमारे तत्सम शब्द हैं, लेकिन एक ही शब्द है मक्खन हमारा तत्भव है। 81 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब हमारा है थोड़ा सा जोश में रहेंगे तो आप सही रहेंगे, अगर दिक्कत में रहेंगे निराशा नहीं रखनी है अपने अंदर, ठीक है। 82 में का आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव शब्द है। 82 का आपको सही सही बताना है। तो 82 का आपका हो जाएगा तत्भव शब्द किसान। कौन सा हो जाएगा बेटा, किसान हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसान।
अंगुष्टिका शब्द का तद्भव रूप की पहचान करनी है। अंगुष्टिका का तद्भव रूप कौन सा है? 83 नंबर का आंसर आप बताएंगे। तो अनुष्टिका किसको कहते हैं? इसको कहते हैं अंगूठी को। किसको बोलते हैं बेटा? अंगूठी इसका क्या है? तद्भव रूप है। और अंगुष्टिका क्या है आपका? इसका तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। अब है आपका रक्षा का तत्सम रूप क्या है? जो रक्षा शब्द है उसका हमें बताना है तत्सम रूप। 84 का क्या जाएगा? तो रक्षा का तद्भव रूप क्या है? तो इसका है राखी। ठीक है, छा को खा में चेंज हो जाता है। ये हमारा जितना भी खा होगा, खा वाले में जितने भी होंगे बेटा वो हमारे तत्सम नहीं तद्भव होगा। और जिसमें तो छा आ रहा होगा वो ज़्यादातर आपके क्या होते हैं? वो ज़्यादातर आपके तत्सम होते हैं। तो रक्षा का हो जाएगा बेटा राखी। ठीक है, 85 का आपको बताना है। 85 है आपका घटिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? घटिका नहीं याद होगा घटिका, तो घटिका का बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। इसका जो तद्भव होता है घटिका को कहते हैं बेटा घड़ी को। किसको कहते हैं? घड़ी। ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट पटल का तद्भव रूप क्या है? 86 में का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। पटल का तद्भव रूप क्या है? तो पटल का मतलब है पलड़ा। क्या है बेटा? पलड़ा। किसका? पटल का है पलड़ा। घट का तत्सम रूप बताना है। 87 में का घट का मेरा बार बार मुंह से तत्सम निकल जा रहा है। ठीक है, तद्भव है वो आपका। ठीक है, 87 का आपका तद्भव बताना है। तत्सम तो ये है ही। ठीक है, इसका तद्भव बताना है। 87 में का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा घट का होता है बेटा घड़ा। ठीक है, घड़ा तद्भव है और घट क्या है? हमारा तत्सम है। फिर आपसे तत्सम नहीं तद्भव पूछा है। 88 में का आंसर क्या हो जाएगा? 88 का हो जाएगा बेटा तद्भव रूप। सभी तत्सम है। 3 व्हीकल एक ही है हमारा जिसका नाम है दही, वो हमारा तत्भव है। फिर तत्भव पूछा है 89 का। तो 89 का तत्भव शब्द आपको बताना है। तो 89 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। तत्भव है क्या बेटा? बेटा सपना है, बाकी का सब तत्सम है। कौन सा शब्द तत्भव है? 90 का। 90 का आपका सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तत्भव कौन सा है हमारा यहाँ पर? आग। कौन सा है बेटा? आग हमारा इसका आंसर सही जाएगा। निम्न के शब्दों में कौन सा शब्द तत्भव है? 91 में का तत्भव पूछा है। तो 91 का बी आएगा पत्थर। पत्थर क्या है हमारा? तत्भव है। पत्थर जो होता है हमारा वो क्या है? तत्सम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बोर मत हो जाना आप। सर कह सर मैं बोर हो गया, तो ऐसा नहीं है, आपको बोर हो जाओगे, कुछ करना है। अग्नि का क्या हो जाएगा बेटा? अग्नि का तत्भव। तो अग्नि का आप जानते हैं। 92 का आपका क्या हो जाएगा बेटा? अग्नि आग को कहते हैं। गुड। आपका है 93 में। इसमें आपसे कौन सा विकल्प आपको बताना है? शुद्ध तत्सम तत्भव व तत्सम है। ठीक है, पहला होगा वो तत्भव होगा और दूसरा वाला क्या है बेटा? तत्सम है। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा युग्म है 93 का वो सही होगा। ठीक है, तो देखो 60 और सुष्टि ये हैं दोनों तत्भव और तत्सम। 60 और सुष्टि वाला। अब आपको बताना है 94 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव नहीं है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ए। जो गुहा है बेटा वो हमारा तत्भव नहीं है। गुहा क्या है हमारा? फिर तत्सम शब्द है। फिर आपको एक तत्भव और एक तत्सम आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है कि तत्भव और तत्सम का कौन सा एक सुमेलित नहीं है 95 का। तो 95 का हो जाएगा बेटा हमारा बी नंबर। ठीक है, ये हमारा गलत है, बाकी के सभी सही हैं। ठीक है, गिन का गणा होता है, गणा का घट, घर का गृह।
फिर है आपका कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है ये बताया गया है बेटा आपका। तो खाज है या खाट है, खादन है या खान है। तो 96 का बी नंबर जो है बेटा वो तद्भव नहीं है, खादन। ये क्या है बेटा, तत्सम है हमारा। तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है 97 में, कौन सा सही नहीं है, तद्भव और तत्सम। तो इसमें बेटा गोपाल का ग्वाल ये हमारा गलत है, बाकी के सभी हमारे युग्म सही हैं। फिर है आपको 98 में तद्भव और तत्सम का कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला इसमें तद्भव होगा, दूसरा हमारा तत्सम होगा। तो 98 का डी नंबर बिल्कुल सही है, यानी ये गलत है। ठीक है, बाकी सभी सही हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। तो आपको ये देखते रहना है आपको। अमी का देखो अमृत होता है, अटखेली का अष्ट होता है, अदरक का आद्रक होता है। ठीक है, ठीक है। गोधूम का आपको बहुत याद होगा, गोधूम, ये मत गलत करना आपका, गोधूम वाला। ठीक है। 99 का कौन सा आएगा, गोधूम कहते हैं बेटा हम गेहूँ को। किसको कहते हैं, गेहूँ को। आपका 100वां क्वेश्चन आ चुका है और 100वां आपको पूछा है तद्भव रूप। ठीक है, तो तद्भव रूप देख लेते हैं कौन सा है हमारा। एक मिनट, कहाँ गए ये हमारा 90 के बाद में 100 क्वेश्चन पूरे हो गए ये हमें ना। ठीक है, 100 के बाद में शायद मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है। इसे 34 में आ गया है, ये एक पेज गायब हो गया है क्या इसमें, ऐसा ही है। ठीक है, कोई बात नहीं है। 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी का क्वेश्चन हम अब आपको कल करें। आप बताइए, आपको ये लग रहा है कि सर इतना ही रहने दो, तो मैं इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 17 मिनट का वीडियो हो गया है, तो आप इतना ही कर पाओगे, मुझे पता है। देख भी नहीं पाते बहुत से लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका।